आश्रम वाले में सबसे सबसे ज़्यादा परेशानी है घर से निकलना। आप घर से निकल कर आ रहे, घर में किसी ने आपको मना नहीं कर रहे, ये भी एक भक्ति का पार्ट है। आपको कोई मना ना कर रहे, गुस्सा नहीं कर रहे, शांति से बैठ रहे। घर से निकलना काफ़ी मुश्किल है गृहस्थ आश्रम वालों को। जो गृहस्थ जीवन में ये भक्ति है ना, अलग से पुराण पढ़ रहे तो भगवान का अवतार के बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा। भगवान जब धर्म की हानि अधर्म की वृत्ति होती है, मैं अपना रूप, अधर्म ज़्यादा बढ़ता है कलयुग में। अधर्म ज़्यादा बढ़ेगा जब धर्म की हानि अधर्म की वृत्ति होती है, तो मैं अपना रूप को प्रकट कर देते। कलयुग में अवतार नहीं लेता भगवान, उच्च कोटि का भक्तों में प्रवेश हो जाता है। कलयुग पाप की जड़ा पर मल नहीं, इनमें मैं अवतार नहीं, मैं भक्तों को धारण करता। लेकिन कभी ये बात समझ ही नहीं सकता जो इसमें जो नित्य एकाग्र में रहता है, एकांत से भगवान का स्वरूप है, तो उनको पता चलेगा इस मनुष्य में भगवान का निवास स्थान है। लेकिन बहुत मुश्किल से किसी को पता चलेगा ये, जिसका जो आचरण है तो उन्हीं को पता चलता है। जितना जितना समय सबसे बड़ा आप शक्ति का भाग्यशाली वही है, आपको एकांत सेवन मिल रहा है। इससे बढ़कर एकांत सेवन भगवान का स्वरूप है, ये तो आपने खुद पढ़ा है। जिस आदमी को एकांत सेवन मिल रहे, आकर आप चाहा है जैसे मेरे को भजता है भक्त, मैं भी उनका भजन करता है। आप ये नहीं सोचना आप कर रहे, आप इसलिए कर रहे, आपको जैसे मेरे को भजता है मैं भी उस भक्त का भजन करता है बैठकर। कर्म को सबको करना है, मैं संसार का पालन पोषण करते हुए भी मैं भक्तों का याद करता है, मग्न हो जाता है। सबका निंद का समय में वो भक्तों के पास आ जाता है। भक्तों को भी अपना कर्मयोग करने के बाद 1 मिनट भी बाहर नहीं फटको। जो आदमी किसके लिए भटकता है, वो इंद्रिय सुख के लिए भटकता है, कामना के लिए भटकता है, कामना के कारण ही भटकता है। मैंने अपना जिंदगी में कभी नहीं एक बाहर, बचपन में मैं पौधों के बीच में बैठते थे, उतनी ही पौधा मुझे इस घर में, जगह भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जगह है, पौधा तो इतने सारे उधर है। लेकिन उस टाइम अलग बात था, अब तो मान पौधों का भी नहीं है, उससे भी आगे उनके पौधों से उनका सींचने से वो बात नहीं कर सकता, वो पता चल जाता है। पौधों का सींचने से शुद्ध प्राणवायु मिलता है। करता है ना वैसे आप लोग, थोड़ा सा भी पौधों को ये पौधा ऋण में आता है। हम लोग ऋणी आए हैं संसार में, इतना मिट्टी से भी ज़्यादा जन्म हुआ है, इतना जन्म आपका हुआ है, अभी भी पता नहीं चलता कितनी। लेकिन मानव जन्म 84 लाख योनि प्रमाण करने के बाद में मिलता है। एकदम मृत्यु हो गया, हिसाब लगेगा 12 साल का उम्र से लेकर अभी तक मृत्यु समय तक, जो 12 साल के बाद, 12 साल तक पाप और पुण्य को देखता नहीं है। 12 साल के बाद जो किया उसका हिसाब रहेगा, उसके अनुसार आपका नया जन्म होगा। लेकिन आपको नित्य आपको खुद को भी पता चलेगा। अभी आप बोलेंगे आपको कुछ नहीं है, बोलेंगे नहीं, एकांत सेवन में कभी बैठेंगे आपको चर्म चक्षु से भगवान दिखता नहीं है, मन से आपका अंदर अंदर से आपको अनुभव होता है भगवान मेरे निकट ही है। आपको खुद आने वाली त्रिकाल नेत्री बनता है। जब एकांत सेवन रत्नाकर नाम का डाकू वाल्मीकि बन गया, लोग कभी ना सोचे मैंने बड़ा पाप कर्म किया, बहुत सारा पाप कर्म किया, बीता हुआ बातों के बारे में सोचो नहीं। जितने मर्जी पाप कर्म किया, ब्रह्म हत्या भी किया, वो भी भगवान सहन करेंगे, माफ कर देगा। एक बार तुम हाँ तो करे, तुम दृढ़ निश्चय करो, तुम पक्का विचार परमात्मा का स्वरूप है, मंदम बुद्धि बनना नहीं है। अभी सरोज का
भारतीय फैमिली से आप देख कर माँ बेटी से इनका मैंने तो कभी कहाँ गए सर्वोज कहाँ गए, इनका कोई वार्तालाप नहीं है। ये बोले आते भी अकेले जाते भी अकेले, बदरा ऐसे कौन सी बात आ गया, अलग जगह, अच्छा अलग जगह है, लेकिन फिर भी अलग जगह। लेकिन ये पता, ये बहुत कम उम्र से मेरे पास आता है, 13-14 साल से, लेकिन मैंने मंत्र नहीं दिया, इतना पता नहीं था। 2 बार ये घर आए थे, बहुत कम उम्र में था, इनका मन करता है अभी देखो कोई भी है मैं मंत्र इनको दे रहे, अभी 2 लड़की बैठी है, आ जाई नहीं आ जाई नहीं, बड़ा पागोड़ी कर रहे फिर भी आती है वो बेचारी, क्योंकि उनका परिवार में सभी लोग धनवान हो गए, पता है ना, चाय बेचते बेचते भगवान ने आ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, बाकी सब बड़ा अमीर हो गया, मकान बना है ऊपर नीचे, कहाँ से कहाँ तक हो गया, संसार की उन्नति अवनति है, लेकिन उनमें अहंकार नहीं है, उनको अंधा कर दिया डॉक्टर ने। जैसे सुनीता का मृत्यु समय पर हो गया होगा, मृत्यु से पहले चीरफाड़ नहीं करे, मृत्यु समय से पहले कभी नहीं होता, पहाड़ से गिराओ जो मर्जी करे कुछ भी करो, मृत्यु समय पर होगा, जहाँ मृत्यु होना वही होगा, जिस समय होना उधर होगा, सबसे सब कुछ सबसे प्रबंध किया हुआ है। पहले आप मूर्खता कर रहे हैं, उसी में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ेगा, भक्ति मार्ग से आपको खींचेगा, चीड़ फाड़ मैंने मना शुरू से किया, पता है ना आपको, मुझे मैं पूरा जीवन एकांत सेवन में जन्म से बैठते, अब वो जन्म से एकांत सेवन बैठे बैठे अब मेरे को आदत हो गया, अब मैंने एकांत सेवन से हटकर आ रहे, घर का लोग मना करने से मैं मानूंगी तो नहीं है ना, मना तो किया, किसी साधक ने बोला सब कुछ बंद करो, मेरे को आना है, वैसा कोई सत्संग भी बंद कर दे, है मन में रखता है ना ये सब चीज़ें। देखो मैंने किसी का कहना जन्म से मानती नहीं, मैंने दफ्तर में भी सब जानते हैं, मैं अपना मनमानी से, मैं तो चाहते हैं आप ईमानदारी से विधन कैसे भगवान का चरण में होगा ना, आपको मृत्यु समय तक एक अवगुण एक कड़ू वचन मैं आपको लिख कर देगा, ये अभी तक मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहे, ये झूठा भी नहीं है, सभी जानते भी है, ये तो नहीं है ऐसे नहीं है, मैं कोई चीज मैं कुछ विचारा बनकर रहना भी पसंद नहीं करता, आप भी ऐसे कोई विचारा बनकर रहना, आप ईश्वर का जीव, ईश्वर का अंश है, उनके माता पिता को के पास जो भी कुछ है बच्चों के लिए, आपका भगवान तो आपका अनंत कोटि जन्म का माता पिता है, आपको उनके सामने किस बात का दुखी होना, किस बात का परेशान होना, किससे डरना है, भूत प्रेत भी निकट नहीं आएगा, मैंने भूत आपको डर तो असुर असुर संपत्ति में आता है, डर तो आपका कभी भी नहीं है, अगर अगर सत्संग के बाद आप अकेले जाए, कभी नहीं सोचना आप अकेले हैं, आपके साथ है, लेकिन कई कई लोगों का हम इतना पहचान नहीं सकते, अब उसने इतने बचपन से मेरे को बोला है, इनका सबसे ज़्यादा इधर बैठे हैं ना, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इसका है, आ रहे हैं ना, अपनी मर्जी से आ रहे, अभी किसी ने मंत्र देकर मैं उनको ये बोलता है, लगातार मंत्र के लिए आए, जो मंत्र लिया है वो लगातार आता है, उनको मैं हमेशा आओ ऐसे नहीं बोलते, मंत्र ले लिया तुम अपने घर में बस जाप करो, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा कठिन है, गृहस्थ जीवन में जीत हो गए ना, वही आपका असली जीत है, आप किसी को दोष नहीं देना, वो हमारे साथ अच्छी तरह से बोलता नहीं है, अच्छा बोलता नहीं है ना, बुलवा कर ही छोड़ेगा आपको, जो आपका प्रतिकूल परिस्थिति सत्संग कर दिया, देखो आपको मंत्र बचपन में दिया नहीं, बड़ा होकर भी आपने शायद रटा लगा रखा, असंभव को संभव है इनका, इनका माना मैंने किया नहीं, शादी में हम मना कैसे करेंगे, इनका अपना चॉइस है, बहुत मिराकिल हुआ, मैंने एक दिन सरोज कहा, मैंने पूछा था ये गुस्से वाला
बोला हाँ बहुत ज़्यादा है। इसका हस्बैंड ना, बनने वाली बात भी तो नहीं है, नंबर से आपका मिराकल होगा। असंभव को संभव कर कर उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करेगा। पूछने से थोड़ा सा बताया, मैं पहले ही बोला था। मंदिर भी मैंने इसलिए नहीं दिया, शायद वो लड़का खुद भी मंदिर जाप कर रहे शायद। ये सरोज का दामाद कर रहे, मैंने मंदिर दिया उनको, नहीं दिया। इसको भी नहीं दे रहे थे ना, ऐसे थोड़ी देना था। मैंने कहा मैंने कहा शादी के बाद देखेंगे, यही बोला। शादी इनमें जल्दी में होगा पता है। मैंने कहा शादी से पहले मंत्र नहीं दे, क्या कर रहा वो मना करेंगे। उनका 100% मिराकिल हुआ। इसका मतलब भगवान बोलता है असंभव को संभव कर कर उसका योगक्षेम में स्वयं वहन करेगा। असंभव को संभव करेगा। लेकिन भक्ति मार्ग पढ़कर आपको बहुत अच्छा हो रहे ना, ये आपका ट्रस्टिंग है। आपका बहुत अच्छे भक्ति मार्ग कर आकर बहुत अच्छे हो रहे, जैसे इनका बहुत मिराकिल हुआ है ना।